बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक स्टडी के अकॉर्डिंग दुनिया भर में हर साल 10 लाख लोग सुसाइड करते हैं और 1 से 2 करोड़ इसकी कोशिश करते हैं और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो नफ्सियाती मसाइल की वजह से पागलपन का शिकार हो जाते हैं। और रियलिटी तो ये है कि इनके साथ बाकी घर के लोग भी इन्हीं मसलों में मुब्तला हो जाते हैं। और अगर गौर किया जाए तो इसकी एक ही वजह नज़र आती है और वो है डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन। असल में गांव वगैरह में रहने वाले लोग इसको बीमारी समझना तो दूर, इन्होंने इसका नाम भी सुना नहीं होता है। लेकिन कुछ दिन पहले मौलाना तारिक जमील के बेटे की मौत से लोगों को ये मालूम हो गया है कि ये भी एक बीमारी है जो किसी भी इंसान की जान ले सकती है। देखने में तो ये लोग जिंदा होते हैं लेकिन ज़िंदगी इनसे बहुत दूर जा चुकी होती है, क्योंकि डिप्रेशन में मुब्तला इंसान खुशी के मौका पर भी खुशी महसूस नहीं करता। ये लोग अंदर से बुझे बुझे से रहते हैं। और अगर आप भी ऐसे ही महसूस करते हैं या पास्ट में कभी ऐसा महसूस हुआ है तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि डिप्रेशन की क्या वजूहात हैं। नंबर 1, सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। अब अक्सर लोग ये कहेंगे कि जब भी वो खालीपन या डिप्रेशन महसूस करते हैं तो वो इस कैफियत को ख़त्म करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं ताकि इनका ध्यान किसी और जानिब लग जाए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि रियलिटी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि सोशल मीडिया का यूज़ करके आप और ज़्यादा डिप्रेशन और खालीपन का शिकार होते हैं। ये बात ठीक है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारे एक दूसरे से रब्ता आसान होता है, लेकिन अगर आप इसकी दूसरी जानिब देखें तो इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने प्यारों से दूर होते जा रहे हैं। पुराने वक्तों में लोग काम से फारिग होकर आपस में मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन आज के दौर में ये सब सोशल मीडिया की नज़र हो जाता है। इसकी वजह से डिप्रेशन जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। नंबर 2, सोशल मीडिया ऐप्स पर होने वाली सच्ची मोहब्बतें और दोस्तियाँ। एक इंतहाई शर्मनाक बात है कि अक्सर हमारे नौजवान मर्द और ख़वातीन को हर 2-4 दिन के बाद सच्ची मोहब्बत हो जाती है और इन सब की मोटिवेशन भी इन्हें इन्हीं सोशल मीडिया ऐप्स और टीवी से मिलती है। हालांकि किसी मूवी ड्रामा की ज़िंदगी और हकीकी ज़िंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च ड्रामा में काम करने वाले एक्टर्स की ज़िंदगी पर करें तो आप बेशुमार ऐसे लोगों को देखेंगे जो हकीकत में अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मुतमईन नहीं होते। और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डिवोर्स्ड होते हैं, लेकिन जब ये टीवी पर आते हैं तो ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे इनसे ज़्यादा खुश रहने वाला इंसान कोई भी नहीं है। और एक आम आदमी जब इनको देखता है तो ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही किसी मोहब्बत की कमी है और फिर वो इसी कमी को पूरा करने के लिए वो भी किसी सच्ची मोहब्बत की तलाश में लग जाता है। और जब ये अपने आसपास देखता है तो इसके दोस्त वगैरह भी इसी काम में लगे होते हैं, तो फिर ये खुद को अंदर ही अंदर कमतर ख्याल करना शुरू कर देता है। नंबर 3, रिश्तों की बजाय पैसों को अहमियत देना। अक्सर लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दौलत इकट्ठी करने के नशे में मुब्तला होते हैं और इन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि इन्हें अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। और फिर नतीजा ये निकलता है कि ये दौलत तो इकट्ठी कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे रिश्ते इनके हाथ से जा चुके होते हैं, हत्ता कि इनकी अपनी औलाद भी इनसे नफरत करना शुरू कर देती है। ये बात याद रखें कि आपकी दौलत के साथ साथ आपकी औलाद को आपकी भी ज़रूरत है और जब ये दौलत उनके पास होते हुए भी ना होगी तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। नंबर 4, किसी एक्सीडेंट का असर ले लेना। ये नेचुरल सी बात है कि कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जिनमें हमारा कोई भी अपना जोर नहीं होता, लेकिन इन एक्सीडेंट्स की वजह से हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसे किसी अपने का इस दुनिया से रुखसत हो जाना, किसी बहुत इम्पोर्टेंट इंसान को खो देना, इसके अलावा माँ बाप की लड़ाई झगड़े और भी कई ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जिनकी वजह से हम उदासी, डिप्रेशन और खालीपन का शिकार हो जाते हैं।